नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइज़ ये वीडियो की शुरुआत वहीं से ही हो रही है जहाँ से आपसे विदाई ली थी मैंने पहले व्लॉग की। तो यहाँ मेरे सारी अलमारी फैली पड़ी थी बहुत ज़्यादा। आपको तो पता ही है, अब सर्दी शुरू हो चुकी हैं तो कुछ सर्दियों के कपड़े कुछ गर्मियों के कपड़े तो इतने बुरे फैल रहे थे और सारी अलमारी ऐसी बिल्कुल ख़राब हुई थी कि कोई कपड़ा कहीं मिल भी नहीं रहा था। सेट मैं देख रही थी कि कौन सा कपड़ा मैंने कहाँ रखना है, क्योंकि ज़्यादा सर्दी तो पड़ी नहीं है और हमने सारे कपड़े निकाल लिए हैं। इतने कपड़े निकल चुके हैं कि अलमारी में जगह नहीं है। तो मैं ये देख रही थी कि मैं कौन से कपड़े कहाँ रख, तो मैं यही सोच रही थी कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं। बच्चों के भी हैं इसमें। तो गाइस अलमारी तो सिर्फ 2 दिन आपकी लगाई हुई रह सकती है सेट, वरना नहीं रह सकती, क्योंकि हर समय हाथ। तो ये मैं देख रही थी, ये मेरा काफ़ी पुराना शॉल है मेरे वेलवेट सनील का, और ये बहुत ही सुंदर लगता है, पार्टी वेयर शॉल है। तो मैं इसको सोच रही थी कि इसकी छोटी लेस ऐसा हटा के इसमें बड़ी लगाऊं तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बहुत ही सुंदर कलर है इसका। तो ये भी मैंने निकाल लिया था कि पता नहीं अचानक में कहाँ जाना पड़ जाए, तो इसीलिए मैं इसको भी देख रही थी। और इसकी भी मैंने तय, क्योंकि काफ़ी कपड़े मैंने ऐसे निकाल लिए हैं जो मुझे यूज में अभी नहीं आ रहे हैं। तो गाइज़ पिछली वीडियो में मैंने छोले चावल आपको दिखाए थे, तो उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। आप हमारी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो। जब आप हमारी वीडियो को प्यार देते हो, पसंद करते हो, कमेंट करते हो, तो हमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है और ज़्यादा हम एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ, हमें अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचानी चाहिए। तो एक दो सूट मेरे ऐसे थे सर्दियों के जो मैंने कई साल पहन लिए। कि आपको पता है सर्दी के कपड़े तो कभी भी फटते नहीं हैं, सिर्फ मन से उतर जाते हैं और थोड़ा पहनने में थोड़ा वो होता है कि भाई हमने कई साल पहन लिए, तो इसलिए पहनते पहनते गाइस उनके कलर थोड़े से हल्के हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं मार्केट जाऊं और डाई कराऊं उन पे, थोड़ा उनका कलर चेंज हो जाएगा तो अच्छा भी लगेगा। तो देखती हूँ जाना होता है नहीं होता है। तो इसी तरीके से मैं एक एक कपड़ा छाट रही थी, देख रही थी, क्योंकि काफ़ी कपड़े मैं बेयूज के निकाल चुकी हूँ। तनिष तो हमारा बहुत ही ज़्यादा अलमीरा को फैला देता है, बहुत उल्टे सीधे कपड़े। वो कभी भी कपड़े सेट करके नहीं रखता, उसको यही नहीं पता चलता, एक ढूंढता है और सारी अलमारी बाहर निकाल देता है। तो उसी के भी मैं देख रही थी कि कहाँ कहाँ कपड़े। गाइस ये अलमारी मैंने सेट कर दी है, क्योंकि यहाँ हम मेरे सर्दियों के कपड़े रखे हैं। कार्डिगन है, स्टोल है, शॉल है। ये बहुत ही ज़्यादा कश्मीरी शॉल हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है ये वाले। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ये बहुत ही ज़्यादा सर्दी में ओढ़े जाते हैं। तो ये मैंने सारे निकाल दिए हैं। ये तो मैंने ओढ़ा है अभी एक दो बार ये वाला। तो ये बहुत गर्म होते हैं, बहुत कश्मीरी शॉल हैं ये। और यहाँ मेरे सूट रखे हैं और ये मेरे गर्मियों के सूट हैं, मैंने नीचे दबा दिए हैं, क्योंकि अभी तो सर्दियों के पहनने जाएंगे सारे मोटे मोटे। तो ये सब गर्मियों के हैं, इसमें एक दो सर्दियों का है। ये मेरे रोज़ वाले स्टॉल हैं जो मैं इनको ओढ़ती हूँ। एक ये है, हल्का है, थोड़ा सा ब्लैक है, और ये मल्टी है ये वाला। और ये हमारे नाइट के कपड़े हैं जो हम चेंज करते हैं। ये तनिष के कपड़े हैं, ये तनिष के कपड़े रखे हैं सारे, तनिष पहनता है सारे कपड़े। तो कुछ सामान में किचन का जो ज़्यादा सामान होता है ग्रोसरी का, वो मैं इसमें रख देती हूँ। आपको दिख रहे डब्बे नीचे रखे हुए हैं, क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं होती। और ये मैं बिल्कुल नया बैग लेके आई थी सब्जी वगैरह के लिए, लेकिन इसकी तो एक ही बार में तनी निकल गई। तो ये मैं देख रही थी कि भाई कितने सब, कई बार तो पैसा बेकार ही चला जाता है, कोई सी चीज़ अच्छी नहीं निकलती कई बार। तो यहाँ मैं अपने जो कंबल पड़े थे उनकी भी मैं तय कर रही थी। ये देखिए बिल्कुल, क्योंकि सर्दियों में देखो ये एक कंबल तो ज़रूरी बेड पे होता है जो भी। तो यहाँ दोपहर का समय हो रहा था, मैं सारे काम कर चुकी थी। तो बच्चों ने ये तनीस भी लेटा हुआ था इसमें, तो मैंने कंबल की भी तय कर दी है और अलमारी भी अपनी लगा दी है। तो यहाँ दो तीन, तो गाइस सारी अलमारी मैंने लगा चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रही थी अलमारी हमारी। तो आज ही आज साफ दिख रही है, कल ये नहीं दिखे, 2 दिन बाद नहीं दिखेगी, 2 दिन तक तो दिखेगी। उसके बाद तो जहाँ से कपड़े निकाले उल्ट पलट सब हो जाते हैं, इधर के उधर, उधर के इधर, कुछ धोते हैं, कुछ इधर पहुंच जाते हैं, कुछ उधर पहुंच जाते हैं कपड़ों का। तो यही काम है, मैंने लगा दी है और अपने कंबलों की तय भी मैंने कर दी है गाइस। यही काम है जो पूरा दिन लगा रहता है हमारे साथ। हो चुका है अंधेरा, बज रहे हैं शाम के 6, बिल्कुल 6 बज रहे हैं, और 6 बजे भी इतना अंधेरा हो जाता है गाइस। तो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे कुंडल में कितने अच्छे फूल खिले हैं। आज पहला फूल है जो खिला है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलर ही उसका अलग है बिल्कुल। अभी मैंने पौधा लिया और
पहला फूल खिला है हमारे घर में उसका। तो आप देखिएगा, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, कितना सुंदर कलर है इनका। पहले जो मैंने पौधे लगा रखे थे वो थे मेरे रेड कलर के, और ये बिल्कुल पिंक कलर का है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। 2 फूल खिले हैं और लग रहा है इस पर रोज़ ही फूल खिलेंगे, क्योंकि इसकी डोटी आ रही है। तो ये बहुत ही प्यार लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है बड़ा। मुझे तो देख के, जब मैं पानी देने आई तुलसा जी को, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतने सुंदर फूल भी गुड़हल के हैं। ये हमारे गेंदे का फूल है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव वाइब आती है गाइस अगर फूल खिलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आ चुकी हूँ, बहुत तेज़ धूप निकल रही है, बहुत अच्छी निकल रही है। अभी मुंह ऐसा ही है, कुछ भी नहीं लगाया है मुँह चेहरे पे। तो गाइस दिखाया ना मैंने, फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर खिले हैं। पहले फूल खिले हैं, और अगर घर में फूल खिलते हैं तो पॉजिटिव वाइब तो आती आती है। रोज़ ही खिलने चाहिए फूल। तो 1-2 पौधा तो लगा। बेटी बोल रही थी काफ़ी दिनों से कि पौधे लगा लो फूल फूल के। मैं कह रही थी कि बालकनी छोटी है, लेकिन 2-3 पौधे हमने लगा दिए। अब मन कर रहा है कि 1-2 और लगाएंगे हम। तो और कुछ ना कुछ रोज़ ही खिलने को मिलेगा। कभी कोई सा फूल खिल रहा है, कभी कोई सा खिल रहा है। तो यहाँ मैं पूजा मेरी हो चुकी थी, मैं नहा के आ चुकी थी, मेरे सारे काम हो चुके थे। तो मैं यहाँ पे कर रही थी, जो मेरा पूजा का कपड़ा था मंदिर में बिछाने का, वो कई दिन से पड़ा था, तो उसको मैं यहाँ पे किचन में धोने के लिए ले आई थी। पहले मैंने इसको सर्फ में भिगो दिया। फिर ये है वेलवेट का, तो थोड़ा सा इसमें से रुआं सा भी छूट जाता है, तो इसके मैं रगड़ रगड़ के धो रही थी, क्योंकि मैं कोई भी कपड़ा बाथरूम में नहीं धोती, मैं किचन में धोती हूँ मंदिर के कपड़े। मैंने कपड़े तो धो दिए थे, और साथ के साथ स्लिप भी मैंने साफ़ कर दी है, क्योंकि स्लिप भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और इसमें थोड़ा सा ढलान है, तो ये बर्तनों का जो बॉक्स रखा है, इसके नीचे पानी पहुंच जाता है, तो इसको भी मुझे बहुत ही जल्दी वाइपर मारना पड़ता है। अच्छा भी नहीं लगता कि इसके नीचे पानी इकट्ठा हो जाए। तो ये मैंने धो दिया है मंदिर का कपड़ा। तो अब मैं लेने जा रही हूँ ये देखिए ओवन का कवर है। ये बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि ओवन रखा है किचन में, तो इस पर कोई ना कोई खाने की चीज़ रखी जाती है, और हमेशा कुछ ना कुछ रखा ही रहता है इस पर। ये कभी खाली नहीं रहता, तो इस पर दाग धब्बे लग जाते हैं। तो इसको भी मैं हाथ इसको भी मैंने साफ़ कर दिया धो के। तो एक बहन का कमेंट आया था कि आपका जो ओवन का कवर है ये बहुत ही अच्छा लगता है, आपने कहाँ से मंगाया? तो ये मैंने मंगाया है ऑनलाइन अमेजोन से। तो ये बहुत ही अच्छा है। जब से मैंने मंगाया तब से इसको हम बराबर कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पूजा का कपड़ा था मेरे मंदिर में बिछाने का, ये भी मैंने धो दिया है। ये भी काफ़ी गंदा हो रहा है, और कई दिन से पड़ा है। तो उधर तो जाते हैं कपड़े चेंज तो हो जाते हैं, लेकिन धोने का टाइम नहीं लगता, और ना ही धोने का इसमें ध्यान आता। उसके बाद जब हम पूजा करते जब पता चला अच्छा ये भी नहीं धोआ है। तो मैंने धो दिए हैं दोनों कपड़े। धूप बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ी देर में सूख जाएंगे। देखिए बिना कवर के ओवन कितना बुरा लगता है। ये देखिए नंगा नंगा सा लगता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ की एक आदत सी हो जाती है। अगर इसमें हम कवर ढकते हैं तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हम कई बार सामान भी रख देते हैं अपना, खाने पीने का अधिकतर सामान इसी पे होता है ज़्यादा। ये इतनी सारी मलाई है इस पर, देखो बहुत आ जाती है, खूब सारी मलाई आती है। हाँ बहुत ठंडा हो रहा है, फ्रिज में रखा दूध। सारी छुटानी पड़ती है जितनी भी इसमें लगी हुई है, बहुत मलाई होती है। घुट चुकी है, आज मैं इसका घी निकाल लूँगी। यहाँ हमारे सारे काम सुबह के हो चुके थे, तो अब हो रहा था हमारे नाश्ते का टाइम। तो बेटी बोल रही थी कि मम्मी तुम ही बना लो चाय, तो मैंने चाय रख दी है गैस पे। पहले मैंने दूध की मलाई उतारी है, क्योंकि दूध की मलाई काफ़ी आ जाती है रात को फ्रिज में रखने से। तो मैंने मलाई उतार के दूध रख दिया है गैस पे। चाय
तो इसमें मैंने डाल दी है अपनी ब्राउन शुगर, जो देसी खांड होती है। फिर मैंने डाल दी चाय की पत्ती और मैं डाल दी अदरक। तो ये देखिए गाइस, जो हमारी सुबह की चाय है, ये तो अदरक भी अच्छा है, बिना अदरक के तो चाय अच्छी लगती नहीं है। तो इसलिए मैं अदरक फ्रिज में रखा था, इसमें ख़त्म हो चुका था, तो मैं फ्रिज में लेने गई तो अदरक देख रही थी, क्योंकि कई बार ख़राब भी निकल जाता है अदरक, तो इसलिए मैं देख रही थी कि कहीं से तो अदरक में कीड़े आ रहे हैं। काफ़ी वीडियो ऐसी आ रही है गाइस, तो जिसमें कीड़े निकलते हैं। तो ये यूट्यूब की जो जर्नी है सबकी, तो इससे यही पता चलता है कि कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हो, एक दूसरे को देख के बहुत चीज़ों का पता चलता है। तो ये तो मुझे लाइव बहुत अच्छी लगती है यूट्यूब की। तो इसमें काफ़ी चीज़ ऐसी है जो हमने कभी नहीं देखी, हमें देखने को मिलती है, और जो हमने कभी नहीं दिखाई तो हमें भी दिखाने का मौका मिल रहा है आप लोगों को। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइस। तो इसलिए तो गाइज़ यहाँ मेरी चाय बन रही है। तो चाय के साथ आज मुझे कुछ पराठे वगैरह नहीं सेकने थे, तो मैं देख रही थी कि कुछ रात की रोटी भी बची हुई है कि नहीं। 2 रोटी बची हुई थी हमारी। तो यहाँ मैं निकाल रही थी फ़ैन और नमकीन, क्योंकि देखो ये यहाँ मैं ये भी देख रही थी कि कल के छोले चावल भी बचे, चावल तो थोड़े ही बचे हुए थे, 1 कटोरी छोले बचे हुए थे, क्योंकि रात को नहीं खाए थे हमने ज़्यादा, तो इसलिए एक बच गए थे। और मैं ये भी देख रही थी कि रात की रोटी भी बची हुई है, तो 2 रोटी बच रही थी। तो मैं तो सोच रही थी कि मेरा तो नाश्ते का काम हो गया है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है रात की बासी रोटी तो खानी चाय के साथ। तो यहाँ मैंने लिया कप सबके, तो कप में मेरी चाय बन के हो चुकी है तैयार। तो यहाँ मैंने निकाल लिए फ़ैन, क्योंकि देखो कई बार फ़ैन ये टोस्ट ही खाए जाते हैं, रस वगैरह जो होते हैं चाय के साथ, यही हमारा कई बार नाश्ता हो जाता है। और ये हम नहीं गाइस, सभी खाते हैं, खाली चाय नहीं पीते। सुबह को भी अगर पराठे नहीं हैं या कुछ और नहीं है तो ये ज़रूर हमारे काम आ जाते हैं। तो जब हम छोटे थे गाइस, तो ये फ़ैन जो होते थे और रस्क जो होते थे, ये बहुत ही बड़े बड़े होते थे, और अब तो बिल्कुल इनका बिल्कुल साइज माचिस जितना कर दिया है, बहुत ही छोटे छोटे आने लगे, और इनका टेस्ट भी वो वाला नहीं होता। लेकिन कई बार हमें खाने पड़ते हैं चाय के साथ, ये रखने पड़ते हैं। जब हम छोटे थे तो ब्रेड आते थे मीठे, और बहुत ही बड़े बड़े ब्रेड आते थे, अब वो नहीं आते, क्योंकि देखो वो चीज़ ना तो वो वाली मैदा है, ना वो गेहूँ है, ना आटा है, हर चीज़ में मिलावट है। पहले इतने लोग चंट नहीं होते थे, आजकल तो मैन्युफैक्चर वाले बहुत ही ज़्यादा चंट हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा मिलावट करते हैं हर चीज़ में। तो इसीलिए बहुत चीज़ों में टेस्ट वो वाला नहीं है, लेकिन हमें मजबूरी में खाने पड़ते हैं। तो गाइस देखो, सबको अपना काम करना होता है, उनका भी बिजनेस है, वो भी अपना करते ही हैं, तो हमें तो लेने ही पड़ते हैं, चाहे अच्छे लगे ना लगे। अच्छे भी लगते हैं, अच्छे लगते हैं तभी खाते हैं हम। तो ये तो सब चलता ही रहता है। देखो सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, तो ये सब यहीं पे रहना है, सबको अपना बिजनेस भी संभालना है, अपना खाना पीना भी करना है, तो यही सब चलता रहता है गाइस। लीजिए गाइस, आपके लिए चाय तैयार है, पीजिए हमारा चाय और फ़ैन और नमकीन, क्योंकि नमकीन हो चुकी है ख़त्म, यही निकली है पैकेट में। और ये है मेरी बासी रोटी, इनको मैं चाय से खाती हूँ। देखिएगा, ये हमारी चाय है सुबह की। अब बज रहे हैं 11 तो बज चुके हैं। तो ये है हमारा नाश्ता, करिए आप भी। तो कभी कभी नाश्ता ऐसा भी होता है गाइस, रोज़ पराठे नहीं बनते, जो सामान बचा हुआ होता है उसके चाय के साथ हम खा लेते हैं, अपना नाश्ता करते हैं, क्योंकि कई बार यही चीज़ अच्छी लगती है। और जितनी भी रोटी बची हुई होती हैं हम तो खा लेते हैं चाय के साथ, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। कभी भी इनको नहीं छोड़ना चाहिए, अगर बची हुई है तो ज़रूर आप चाय के साथ बासी पेट खाली पेट खाइए, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो हम तो खा लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग खाते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा, बहुत लोग खाते हैं बासी रोटी तो चाय के साथ। तो ये है हमारा आज का नाश्ता गाइस। तो गाइस आज मैंने हाथ से ही कपड़े धोए हैं सारे। ये देखिए गरम सूट है हम मेरा जो है, और ये वाला सूट मैंने अलग रख रखा है, क्योंकि ये कलर छोड़ता है। ये बहुत ज़्यादा सारे कपड़ों में मुझे अलग ही धोना पड़ता है ये, और अलग ही रखना पड़ता है। तो अभी मैं इनको ले जाऊंगी बाहर, क्योंकि मैंने आज सारे कपड़े हाथ से धोए हैं, बाल्टी भर के पूरा। नहाने से पहले कई बार मैं धो देती हूँ, तो मुझे लगता है कि चलो मैं बैठी तो हूँ बाथरूम में, तो कपड़े भी धो देती हूँ, तो इसलिए मैं कई बार नहाने से पहले अपने सारे कपड़े धो देती हूँ। तो अब मैं इनको ले जाऊँगी बाहर मशीन में सुखाने के लिए।
तो गाइस ये जो कपड़े होते हैं सर्दियों के, मोटे मोटे सूट भी हमारे स्वेटर जैसी होती है, ये धोने में बहुत आलस आता है क्योंकि इनको हम रोज़ पहनते हैं और रोज़ ही धोने पड़ते हैं। और जो हल्के कपड़े होते हैं गर्मियों के, वो तो बहुत ज़रा सी देर में धो जाते हैं, तो इनको तो हमें ईजी में सरफ में डाल के धोने पड़ते हैं। तो कई बार सोचना पड़ता है और बदलने भी रोज़ ही पड़ते हैं हमें, तो इसलिए रोज़ ही धोने पड़ते हैं। ये तो इनको ऐसा भी नहीं है कि हम 2 दिन इनको पहन लें। और सबसे ज़्यादा ये मुझे मशीन का कवर आप देख रहे हो, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ना तो ही मुझे इसमें चैन लगाने का मौका मिल रहा है और ना ही इसको ठीक करने का। या तो मैं इसको चेंज करूँगी, ठीक करूँगी। तो गाइज़ ये है हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करिए दोस्तों, शेयर करिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए।